आप देख सकते हैं बहुत भीड़ है, बड़ी संख्या में लोग यहां से सुरक्षित निकलकर भाग जाना चाहते हैं। वो सुरक्षित जाना चाहते हैं कीव से बाहर। इनको चेतावनी दी गई है कि आज शाम से पहले कीव खाली कर दे। ये चेतावनी रूस की तरफ से आई है और ये चेतावनी न केवल विदेशियों के लिए है बल्कि कीव के नागरिकों के लिए भी है। बड़ी खबर इस समय आ रही है। ज़ेलेंस्की का कहना है कि आत्मसमर्पण नहीं करेगा यूक्रेन। साफ तौर पर यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कह दिया है कि उनका देश आत्मसमर्पण नहीं करेगा। उन्होंने देख लिया है कि 5 दिनों तक यूक्रेन की सेना लड़ती रही है रूस के साथ। न केवल लड़ती रही है बल्कि कई लड़ाइयों में उन्होंने रूस को पीछे भी किया है। जैसे खार्किव की लड़ाई में, खार्किव में रूस ने एक समय अपना वर्चस्व स्थापित कर दिया था, कब्जा कर लिया था उन्होंने खार्किव पर, लेकिन यूक्रेन की सेना ने फिर पलटवार किया और खार्किव के गवर्नर ने कहा कि उन्होंने क्लेंस कर दिया, यानी पूरी तरह से साफ कर दिया है रूस की सेना को खार्किव से। पहली बात। दूसरी बात यही राजधानी कीव के बगल के एयरफील्ड से भी आई थी। महज 10 किलोमीटर दूर यहाँ एक एयरफील्ड है, हॉस्पिटल, बहुत ही बड़ा एयरफील्ड है वो। एंटोनोव विमान वहां पर बनते हैं और उस एयरफील्ड पर भी पहले रूस ने दावा किया कि उसने कब्जा कर लिया, लेकिन फिर यूक्रेन की सरकार ने कहा नहीं, इस एयरफील्ड में जितने भी रूस के सैनिक थे, स्पेशल फोर्सेस के कमांडोज थे, उनको मार दिया गया और यहां पर एक बार फिर कब्जा यूक्रेन की सेना का है। बीती रात यूक्रेन के रक्षा मंत्री और यहां के चीफ ऑफ आर्म्ड फोर्सेस ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उन्होंने दिखाया कि किस तरह से यूक्रेन के मानव रहित लड़ाकू विमानों ने, अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स ने ध्वस्त कर दिया था पूरी तरह रूस के एक काफिले को, जिसमें टैंक भी थे और बख्तरबंद गाड़ियां भी थी। और इस समय ग्रुप कैप्टन वीएन झा, रक्षा विशेषज्ञ, हमारे साथ जुड़ गए हैं। और ग्रुप कैप्टन झा, आपकी दृष्टि में रूस की ये चेतावनी, अगले 12 घंटे में हर नागरिक कीव छोड़ दे, विदेशी नागरिक छोड़ दे, लोकल लोग छोड़ दे, और जैसा आप मेरे आसपास ये तस्वीरों में देख रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग छोड़ कर जा रहे हैं इस शहर को। इसको आप किस तरह से देखते हैं जब तांता लगा हुआ है यहाँ रेलवे स्टेशन की तरफ लोगों के जाने का, क्या देशी, क्या विदेशी और क्या भारतीय छात्र छात्राएं, किस तरह से आप रूस की इस चेतावनी को देखते हैं? बिल्कुल जायज है, क्योंकि रूस की इस चेतावनी को बहुत सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि अभी तक रूस ने रिहायशी इलाके पे बमबारी या मिसाइल नहीं दागे हैं। जो भी 1 या 2 बमबारी हुए हैं वो किसी न किसी आकस्मिक कारणों से हुए हैं, लेकिन मिसाइल का, चाहे क्रूज मिसाइल हो चाहे बैलिस्टिक मिसाइल हो, उस पे दागे नहीं गए हैं। कीव का आप जानते हैं, आप वहीं पे होंगे, लगभग जो क्षेत्रफल है वो 750 से 800 स्क्वायर किलोमीटर है उसमें, लेकिन उसमें से सिर्फ 100 स्क्वायर किलोमीटर है जहां पे इनहैबिटेशन है। अब उस 100 स्क्वायर किलोमीटर में अगर मान लीजिए 20 या 25 मिसाइल अगर गिर गया के, तो पूरा सैनिटाइज हो जाएगा, पूरा खत्म हो जाएगा। और उसी एरिया में जो नर्व सेंटर है कीव का, पूरा यूक्रेन का, उसी 10 स्क्वायर किलोमीटर वर्ग एरिया में है। तो ये बहुत जायज चेतावनी है। रूस नहीं चाहती कि वहां पे जो सिविलियंस हैं उनके जान मान की हानि हो, उनके जान की हानि हो। ध्वस्त तो हो ही जाएगा, क्योंकि अभी तक रूस उसको होल्ड कर रहा था कि वहां पे सिविलियंस हैं, इसलिए वहां पे मिसाइल ना दागे जाएं। अब अगर रूस ने मन बना लिया है तो ये होगा।